गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 7 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा स्टैटिक पार्ट को भी, ताकि आपका करंट का और स्टैटिक का ये दोनों पोर्शन एक साथ कंप्लीट हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो ये दी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसकी बात करें तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी फरवरी में ही, और उसी टाइम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी थी और अभी फाइनली केंद्रीय कैबिनेट की इसे मंजूरी मिल गई है और इसका नाम चेंज हो गया है। यदि इस पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो ये देश का सबसे पुराना पोर्ट ट्रस्ट है और इसकी स्थापना हुई थी 1870 में, यानी 1870 में। तो इसको भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने उदय कोटक, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, उदय कोटक। यहाँ पे एक टर्म है CII, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका पूरा नाम तो यही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हिंदी में बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ। स्थापना हुई थी इसकी 1895 में, 1895 में, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और अभी तक अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो थे विक्रम किर्लोस्कर, और अभी ये हो गए हैं उदय कोटक इसके नए अध्यक्ष। तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 जून को। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो पर्पज होता है वो है पर्यावरण संरक्षण और लोगों को नेचर के बारे में जागरूक करना, प्रकृति क्या है। और इसे मनाने की घोषणा UN द्वारा हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखना आप। इस बार जो इम्पोर्टेंट थीम थी इसकी, ये आपके लिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। तो इसको आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आजकल थीम पूछे जा रहे हैं। अब UN ने इसे घोषणा की थी, तो UN के बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक पार्ट इसके अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे UN की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 1945 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में है और अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस। तो ये आपको UN से याद रखना है और इस क्वेश्चन से याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये किया है एप्पल ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्पल। अब एप्पल ने नया कंट्री मैनेजर इन्हें नियुक्त किया है, तो एप्पल के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1976, 1976 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके जो CEO हैं प्रेजेंट टाइम में वो है टिम कुक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एप्पल के संस्थापक की भी बात करें तो संस्थापक स्टीव जॉब्स है और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में आर्थर लेविंसन। तो इसको भी आप याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर एप्पल ने बनाया है और ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य पुलिस है उसने ही यह अभियान शुरू किया है। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, स्पंदन इसका नाम है, तो इसको ध्यान रखना। अब छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है तो पहले तो हम जान लेते हैं क्यों शुरू किया गया है। तो इससे जो भी डिप्रेशन हुआ है वो कर्मियों में, उनको कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसीलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल रायपुर है, जो कि अभी उसका नाम है अटल नगर। ये ध्यान रखना, पहले उसका नाम था रायपुर और उसके बाद नया रायपुर हुआ और फाइनली अभी उसका नाम अटल नगर है। CM की बात करें तो CM है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो ये तो बेसिक नॉलेज आपको छत्तीसगढ़ से रखना है। अभी 2020 में CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना। ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो CHSL के जो एग्जाम बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल एग्जाम नहीं हो पाए थे कोरोना वायरस की वजह से,
24 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, तो अभी उसका डेट, नया डेट घोषणा हुआ है, उसको आप देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WTO में नए राजदूत यानी एम्बेसडर और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत जो है ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये 2014 से 2019 के दौरान PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में फैक्ट ध्यान रखना। अब बात हो रही है यहाँ पे WTO की, क्योंकि इसी में ये एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पूरा नाम है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये विश्व भर में ट्रेड से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 1995 में, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको भी ध्यान रखना। प्रेजेंट टाइम में अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो है पास्कल लैमी। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि WTO में ब्रजेंद्र नवनीत को नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है अपने कंट्री इंडिया को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। इसके बारे में बता दूं, जो महिला एशिया फुटबॉल कप है यह 42 साल बाद यहाँ पे होगा। इससे पहले 1979 यानी कि 1979 में यहाँ पे हुआ था, और इसमें 12 टीमें इस बार कुल शामिल होंगी। हालांकि इसमें पहले इनकी संख्या 8 ही थी, लेकिन अभी 12 होंगी। मेजबान होने के कारण अगर बात करें तो भारतीय जो टीम है ये सीधे क्वालिफाई भी कर चुकी है, और यह इवेंट जो होगा ये 2023 में होने वाले फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी होगा, इसको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं भारत में। अभी जो अगला साल फीफा अंडर 17 होगा वो भी भारत में ही होगा, तो इसको भी ध्यान रखना, फीफा अंडर 17। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? तो ये होगा जनवरी 2021 में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 2021। तो कोरोना महामारी से जो पैदा हुई है यहाँ पे, इसमें अनिश्चितताओं के बीच ही इसको रखने का प्रस्ताव जारी हुआ है, और ये 2021 में स्टार्ट होगा। यहाँ से जो याद रखना वो इम्पोर्टेंट इसकी थीम भी है, थीम पूछा जा सकता है, याद रखना द ग्रेट रेसेट इसका थीम है। और इसमें कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे और कुछ लोग वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, और इसलिए अभी यहाँ पे सारे लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आपको यहाँ से याद रखना है, ये जो मोबाइल ट्रैकर ऐप है इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा वेतन। तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना, और जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। अभी तक ये राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये यूनियन टेरिटरी बना है, और यहाँ पे आर्टिकल 70 लगी हुई थी, वो अभी खत्म हो गई है, आपको पता होगा। और इस वजह से अभी जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में वो 9 हो गए हैं, और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सबसे पहले तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, गार्डविन अस्टीन या K2 इसका नाम है, और ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। ऐसे ही पूछा जाता है भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उसका नाम है बुलर झील, और ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसे ही पूछा जाता है स्टैटिक पार्ट में ही, भारत का सबसे लंबा सुरंग इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बता देता हूँ, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इसका नाम था चेनानी नासेरी, लेकिन अभी इसका नाम भी बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। और ये भारत का सबसे लंबा है, तो कितना है इसको ध्यान रखना, 9.2 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगर जम्मू के उपराज्यपाल की हम बात करें तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो अनवर सागर एक गीतकार थे। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, गीतकार।
तो ये गीतकार थे और अभी इनका जून में ही निधन हो गया है, तो इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है ब्रिटेन ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने मेजबानी की है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल लंदन है और लंदन से कई बार स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो बेसिक क्वेश्चन यही बन जाता है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और कई बार पूछा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी लंदन में है। पीएम की बात करें तो पीएम है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और अभी आपको 1-2 दिन पहले ही बताया हूँ, भारत का जो अगला उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं ब्रिटेन में, वो कौन नियुक्त हुआ है? तो वो नियुक्त हुई हैं गायत्री आई कुमार। तो इसको भी ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो कल के वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो ये नामित किया था रोहित शर्मा को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहित शर्मा। तो इसको ध्यान रखना आप। और आज के वीडियो का क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।